प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मैं राजेंद्र कुमार आर्या हमारे सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। अपने कलाम में जाने से पहले, वचन में जाने से पहले हम एक स्तुति में जाएंगे। हसीन वायदा है किया खुदाबंद ने, कितना हसीन वायदा है किया खुदाबंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हसीन वायदा है किया खुदाबंद ने, कितना हसीन वायदा है किया खुदाबंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रो अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रो अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू मैं, मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय किसी बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। सचमुच खुदा ने वायदा किया है कि जहाँ पे दो या तीन जन हमारे नाम से इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, हमारा आसमान का खुदा उनके बीच में उपस्थित होता है। कितनी भली और कितनी मनोहर बात है। हालेलुया, कितनी अच्छी और कितनी भली बात है। जहाँ पे दो या तीन लोग जमा होते हैं वहाँ पे हमारा आसमान का खुदा हमारे बीच में होता है। परमेश्वर के कलाम में जाएंगे और परमेश्वर के कलाम में आज लिखा है। मैं बहुत सारे आज का जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें हमारे बहुत सारे भाई बहन ये मुझे बताते हैं कि भाई मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं इस परेशानी से निकल नहीं पा रहा हूँ, या मैं इस बुरी आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देख डाले। मैं जब तक देखता हूँ वीडियो को, जब तक मैं सुनता हूँ, तब तक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्योंकि उसमें मोटिवेशनल वीडियो में बहुत बूस्टअप करते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे उस वक्त ऐसा लगता है कि हाँ अब सब कुछ मुझसे, मेरी ये बुराइयाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन ब्रदर में जैसे ही फिर समय बीतता जाता है और फिर मुझे बहुत एक आदत सी पड़ जाती है, मुझे एडिक्शन होता है, मैं फिर वही बुराई करने लगता हूँ। परमेश्वर के कलाम में जाएंगे, रोमियो की पत्री में जाऊंगे। रोमियो की पत्री में
अध्याय 6 है और आयत 14वीं आयत है। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। मेरे भाइयों, कभी कभी जब हम पाप करते हैं या गुनाह करते हैं तो हम गुलाम हो जाते हैं। हम गुलाम हो जाते हैं। ये पाप हमको अपना गुलाम बना देता है। तो जब हम जिसके गुलाम हो गए तो उसके अनुसार से चलेंगे ना, फिर वो हमारे हिसाब से तो काम नहीं करेगा। हम तो गुनहगार हो गए, हमने पाप कर दिया। और जब हम पाप कर देते हैं तो फिर शैतान को पूरा अथॉरिटी मिल जाती है। आप युद्ध नहीं कर पाएंगे, आप कलाम पढ़ते हैं, लेकिन जब आपने खुद ही अपना रास्ता उसके लिए खोल दिया है तो फिर वो आपके अंदर समा जाता है। आप नहीं करते हैं, वही आपसे बुरे काम करता है। 15वीं आयत कहती है कि जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। मुझे पता है कि आप इस बुरे काम को नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे भाई बहन व्यभिचार में फंसे हैं। वो जानते हैं कि मैं इसे ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो निकलना चाहते हैं, लेकिन वो इससे निकल नहीं पाते। उनकी समझ में नहीं आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पाप में पड़ गया हूँ, अब मैं इससे किस तरह से निकलूँगा। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप मुझे इस चैनल के जरिए सुन रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि आपकी आशा है, यीशु मसीह आपको आज़ाद करेगा। आप इस पाप के बंधन से छूट जाएंगे। आपको रोज़ प्रार्थना करनी, रोज़ आप उससे कहना है कि खुदाबंद मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, इससे मैं छोड़ना चाहता हूँ। आप रोज़ घुटने टेकिए, अपने खुदाबंद से रोज़ मांगिए। देखिए एक दिन ऐसा कुछ होगा कि अपने आप उस हैबिट को दोबारा नहीं करने पाओगे। आप उस बात को बिल्कुल नहीं करोगे। सोलहवीं आयत कहती है यदि जो मैं चाहता हूँ वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। और 17वीं आयत कहती है तो ऐसी दशा में मैं उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। जी हाँ, कलाम भी आपको बता रहा है कि आप नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर जो पाप समा गया है, आपके अंदर जो शैतान समा गया है, वो आपसे बुरे बुरे गंदे गंदे काम करवाता है। वो आपसे ऐसे काम करवाता है कि आप खुदाबंद की दृष्टि में, अपने पिता की दृष्टि में निंदित हो जाए। वो आपको दूर कर देता है। 18वीं आयत कहती है कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। 19वीं आयत कहती है क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ। परमेश्वर के कलाम ने हमको बताया है, हमको सिखाया है कि जो आप कर रहे हो वो आप नहीं है। अगर आप बुरे काम को कर रहे हो तो आपके अंदर जो एक बुरा शैतान आपके अंदर है, इविल स्पिरिट जो आपके अंदर है, वो आपसे बुरे बुरे काम करवाती है। वो आपको खुदाबंद की दृष्टि से निंदित करती है, दृष्टि में निंदित करती है। वो नहीं चाहती कि आप प्रार्थना का जीवन जियो। वो नहीं चाहती कि आप रोज़ परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ो। वो चाहती है कि आप इससे दूर हो जाओ। जब आप गुनाह करने लगते हो, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस होता हूँ, जब भी आप गुनाह में पड़ोगे, जब भी आप कोई ऐसा काम करोगे जिससे प्रभु की आत्मा शोकित होती है, आपको पता लग जाएगा, आपकी आत्मा आपको पता नहीं। तो वहाँ पे आप देखना कि आपका जो खुदाबंद के साथ चलने का जो जीवन है, उसमें आपका मन नहीं लगेगा। आप धीमे धीमे कर करके खुदाबंद से दूर हो जाओगे, बहुत चिड़चिड़े हो जाओगे। आप सोचोगे, लेकिन जैसे ही उस परिस्थिति के सामने आओगे, आप फिर वैसे ही काम करने लगोगे। आपको मैं बताऊँ, जो शारीरिक इच्छाएँ हैं और आत्मा की रीति जो है, आप आत्मिक बनिए, आत्मा के अनुसार चलिए। अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे तो आप मर जाओगे। आप अपनी सारी अभिलाषाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को यीशु के क्रूस पे चढ़ा दें।
यीशु मसीह के क्रूस पे आप उसे दे दीजिए। अपनी सारी अभिलाषाएं, सारी इच्छाओं को, जो बुरी बुरी लालसाएं हैं, ये सब क्रूस पे। यीशु मसीह है जो आपके बोझ को उठा लेगा, और यीशु मसीह का बोझ आप उठा लेंगे, क्योंकि उसका बोझ हल्का है। आप उसे ले लीजिए। मैं आपको बताऊं, आप खुदाबंद के काम को करिए। आप यीशु मसीह जो कहता है आप उस काम को करिए, उसकी आज्ञाएं जो हैं आप उसको मानिए। आप खुदा के काम को करिए, खुदाबंद आपके काम को करिए। आपकी प्रोफेशन को ठीक करेगा, आपको जॉब में उन्नति देगा, आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छी करेगा। आप जो काम करेंगे उसमें प्रोग्रेस होगी तो आर्थिक संपन्नता आएगी। आप खुदाबंद के पीछे चलेंगे, आप उससे प्रार्थना करेंगे, आपकी बीमारी आपसे दूर हो जाएगी। धीमे धीमे आपको पता नहीं लगेगा कब ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप खुदाबंद में बढ़ोगे, आप भरोसा रखो, आप बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, शैतान का शिकंजा कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। बिल्कुल अचानक, सडनली कुछ लोगों के जीवन में अचानक हो जाता है, अचानक आश्चर्य कर्म हो जाता है। ऐसा हो सकता है। खुदाबंद कभी भी किसी को किसी भी रीत से इस्तेमाल कर सकता है। वो कभी भी कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपको तुरंत भी चंगा कर सकता है। मुझे चंगा होने में, मैंने आपको बताया था कि मुझे करीब 1.5 से 2 साल लगता था। मैं बहुत परेशान हो जाता था। मैं सोचता था कि मैं कब चंगा होऊंगा। मैं बहुत बीमार रहता था, मैं बहुत परेशान रहता था। और मेरे लोग से कुछ मेरे मित्र जो थे, वो जो चर्च में आते थे, बहुत आत्मिक थे, और मुझसे पूछते थे, राजन भाई अब तक आपको चंगा हो जाना चाहिए। मैं भी बहुत निराश हो जाता था, मैं भी बहुत परेशान रहता था कि यार अब तक तो मुझे चंगा हो जाना चाहिए। पता नहीं क्या ऐसी दोष मुझ में है जो खुदाबंद मुझे चंगा नहीं करता। सब लोग कहते थे कि आप सही से नहीं चल रहे हो, आप जीवन सही से नहीं बिता रहे हो, कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, आप अपने जीवन को सुधारो। ऐसे मैं वचन से जैसे आपसे बताता हूँ। मैं सच बताऊँ, एक दिन मैंने निश्चय किया कि खुदाबंद मुझे अच्छा करे या मुझे अच्छा ना करे, मैं वापस नहीं जाऊँगा। क्योंकि मैं 2 साल बिता चुका था। मेरे सामने सोचता था कि अब यीशु मसीह को छोड़ दो, यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दो। मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ, जब मुझे वो प्राप्ति नहीं हो रहा है, जब मेरी बीमारी अच्छी नहीं हो रही है, तो मैं फिर खुदाबंद के साथ कब तक चल पाऊँगा। और शैतान भी चाहता था कि आप खुदाबंद के साथ कभी ना चलें। वो कभी नहीं चाहता है कि आप खुदाबंद के साथ चलें। मैंने डिसाइड किया कि 2 साल बिताएंगे प्रभु अपने खुदा से। धूप बहुत तेज़ थी, दोपहर को मैं आ रहा था, भवन से आ रहा था प्रार्थना करके। बहुत निराश हो जाता था कभी कभी कि प्रभु मुझसे मेरी बीमारी कब तो दूर करेगा। और एक दिन मैंने ऐसे ही, बहुत धूप थी, बहुत स्वेटिंग हो रहा था, बहुत पसीना बह रहा था मुझ में, मैं आ रहा था, और मैंने खुदाबंद से कहा कि प्रभु अब मैंने 2 साल तक आपके साथ में चला हूँ, अब तू मुझे चंगा करे या चंगा ना करे, मैं अब तुझे छोड़ के नहीं जाऊँगा। अब तुझे जैसा भी रखना है मुझे, अब कोई बात नहीं है। तू मुझे चंगा नहीं करना चाहता है, कोई बात नहीं, मत कर, लेकिन मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहूँगा। आपको पता है क्या हुआ? मैं उसके बाद से मेरी बीमारी मुझे छोड़ के चली गई। मुझे खुद नहीं पता लगा कि मैं कब से चंगा हो गया हूँ, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो कब आपकी लाइफ से मिरेकल हो जाए खुदाबंद का, अब वो समय आपको नहीं पता है, लेकिन खुदा के साथ साथ आपको चलता रहना। आप खुदा के साथ चलते रहिए। और मैंने आपसे कहा है कि मेरी रिक्वेस्ट भी है, बहुत हम्बली रिक्वेस्ट है मेरे सभी भाइयों और बहनों को, कि आप अगर मेरे चैनल के ज़रिए मुझे देखते हैं तो मुझे कमेंट्स लिखा करिए। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, उसे आप लिखिए। मैं इस चैनल में आपके लिए आपका नाम लेके आपकी मैं प्रार्थना करूँगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा यहाँ से। खुदाबंद आपको आशीष देगा, आपको चंगाई देगा। मुझे अपने कमेंट्स में बताइए। मैसेज को मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे ही बनाऊँ,
15 से 20 मिनट तक, कभी कभी 15-16 से 20 या 17-18 मिनट तक हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि 10 या 12 मिनट में, क्योंकि आज की दौड़ भाग की ज़िंदगी में और एक चीज़ और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब आप खुदाबंद के कलाम में रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ आप बने रहते हो, आपको मिलेगा कि आप सोचते हो कि रोज़ वही चीज़ मैं पढ़ता हूँ, रोज़ मैं वही स्तुति गाता हूँ, रोज़ मैं वही वचन, वो तो मैं सब जान गया हूँ। ये आपका आत्मिक भोजन है, इसे आपको रोज खाएं। आप इसमें खुदाबंद में मजबूत बने रहेंगे, शैतान आपको गिराने नहीं पाएगा। आप जैसे ही इससे दूर जाएंगे, शैतान आपको गिरा देगा, आप अपने जीवन में कष्ट देने लगेंगे। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, जब आप बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के कलाम के साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं, शैतान बस उसी ताक में रहता है कि कब वो आपको गिरा दे। इसलिए हम वचन रोज पढ़ते हैं, रोज खाते हैं, स्तुति रोज करते हैं। सबसे पहले खुदाबंद के नाम को महिमा देते हैं, अपने सुबह की शुरुआत खुदाबंद के नाम से करते हैं, जिससे कि शैतान को हम अवसर न दें। दिन बुरे हैं, शैतान चाहता है कि वो हमको गिरा दे। वो इस ताक में रहता है कि आपको और हमें फाड़ कर। लेकिन बुरे व्यक्तियों के साथ बुरा होता है, लेकिन कभी कभी अच्छे व्यक्तियों के साथ भी बुरा होता है। लेकिन अंतर सिर्फ ये कि जब बुरे व्यक्तियों के साथ बुरा होता है तो सल्यूशन नहीं निकलता। लेकिन अब एक धर्मी व्यक्ति के साथ जब कोई बुराई होती है, जब कोई घटना घट जाती है, वो घुटने टेक देता है, खुदाबंद से प्रार्थना करता है, तो उसका सल्यूशन होता है। खुदाबंद उसको उस विपत्ति से निकालता है। खुदाबंद हमारा पिता आपको उस परेशानी से निकालता है। इसलिए खुदाबंद के कलाम में हमको रोज़ पढ़ना है, उसे ढूंढना है, उसकी प्रार्थना करनी है। आप समय निकालिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कि फिर कैसे हो पाए। आपकी कितनी बिजी लाइफ है, आप बहुत बिजी हो, आप बहुत काम करते हो। मैं मानता हूँ आप अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ उस चीज़ को। लेकिन आप मुझे एक बात का उत्तर दो, आप जब बीमार हो जाओ आप कैसे काम करोगे? मुझे बताओ। आप डॉक्टर के पास जाओ, पैसे खर्चा करो, आपके सारे काम रुक गए। तो बेहतर है कि हम खुदावंद के साथ रोज समय बिताएं, ये बहुत ज़रूरी है। और अपनी प्रार्थना निवेदन आप अपने भाई को लिखिए, मुझे लिखिए, मैं प्रार्थना करूँगा। अपने प्रार्थना के विषय आप मुझे लिखिए, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता है कि मुझे कौन भाई लिख रहा है, मुझे कौन बहन लिख रही है। बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा और आप खुदा के नाम की महिमा करेंगे, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरा मैसेज आपको समझ में आ गया है। आज खुदा मैंने आपसे जो बातचीत करेंगे वो आपको समझ में आ गई। आप सभी जय मसीह।